जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, आइए हम भागवत जी को श्रवण करें और नित्य प्रति हम भागवत जी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। साथियों, कल हमने प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय श्रवण किया और आज हम 7वें अध्याय को श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को श्रवण करें। आइए सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम कर लें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए साथियों, हम सब भागवत जी में प्रवेश करें। अथ सप्तमोध्याय अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन, ये विषय आज का है। 7वें अध्याय में प्रथम स्कंद के तो पहला श्लोक हम उच्चारण करें। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वास्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभीव। सौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्राश नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन और उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर के ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। इसी मान्यता के कारण से होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भागवत जी का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यदि सोच समझ करके उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना जो है वो की है। क्योंकि इनके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम स्नेहमयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत जी को उन्होंने क्या किया कि भागवत जी को प्रणाम किया है और नमस्कार करके इसकी रचना की है। क्योंकि परमात्मा की भागवत जी की जो रचना है, क्योंकि भागवत जी क्या है, भागवत जी तो स्वयं कृष्ण एव ही, क्योंकि क्या है, भागवत जी जो है स्वयं भगवान ही तो हैं। और कहते हैं ना कि इन अपने इसी माया से मोहित होकर के जीव जो है नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भी भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन तो केवल एक भागवत ही तो है।
और इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और भक्ति हो जाती है और जिससे जीव के सुख मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिसकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा की रमण करने वाले, वे सभी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जिसको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं, स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर के ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म और कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय हुआ है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा से के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट करके उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच को कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन करने लगी और सुनकर के अत्यंत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू चल चला आए। वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस आतताई ब्रह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट करके तुम्हें भेंट करूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद में तुम उस पर पैर रख करके स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीटियर विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना तो दी, पर अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बना करके कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरु पुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटते हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने अचानक किया और ध्यानस्थ होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि वह तो मेरे प्राणों पर ही बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, तुम सच्चिदानंदो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गो संश्रिते। कृष्ण, तुम मेरी रक्षा करो, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति और शक्ति रूप से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या, कहाँ से
क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता है। क्योंकि अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, लेकिन उसको लौटाना नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो, शस्त्र विद्या को भी जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज तेज से ही सब ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े वीर प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर के उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देख करके सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख करके भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने अपने शिविर की ओर ले जाना चाहा। तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर के कहा कि अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इतने में रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री और विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही सबसे कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण से नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी के प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, उसका सिर में उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा के उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र सारथी भगवान श्री कृष्ण के सामने वे युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण से उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और गुरुपुत्र इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग और उपसंहार के साथ आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से भी अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। 44-45 महाभाग्यवान आर्यपुत्र, अब तो बड़े धर्मज्ञ, जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना उसके योग्य कार्य कर नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर के रो रही हूँ, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। जो उछल खल राजा अपने
कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डाल करके भस्म ही कर देता है। कभी भी ब्राह्मण से बैर नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने भी कहा है कि कभी भी ब्राह्मण से बैर नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी के की बात धर्म और न्यास के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और क्षमता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हितवरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक और अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी और भीम की बात सुनकर के अर्जुन की ओर देखा और कुछ हंसते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने यही दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो और साथ भी भीष्मसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत समझ गए और तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली और बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, अब वह मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है, यही ब्राह्मण का वध है। यदि ब्राह्मण की बेइज्जती कर दो, ये भी ब्राह्मण के लिए मरने के बराबर है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और ब्राह्मण पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे, तब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादी अंत्येष्टि क्रिया की है। तो साथियों, आपने सुना कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए बच्चों को मारा है और इसलिए भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण भले ही क्यों ना हो, लेकिन अपराधी है तो उसका अपमान करना ही उसके वध के तुल्य होता है। और इसी के साथ में ये इस अध्याय को हम विश्राम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। साथियों, आप सब जो भी हमारे मित्र प्रथम बार देख रहे हैं वो कृपया नित्य प्रति हमारे चैनल पर भागवत जी को श्रवण कर सकते हैं। एक एक पाठ को आप श्रवण कर सकते हैं। साथियों, अभी भागवत जी चल रही है, देखो ठाकुर जी आगे क्या चलाते हैं, वो आपकी ठाकुर जी की मर्जी है। साथियों, इसी के साथ में हम आज विश्राम करते हैं। भगवान के जय घोष के साथ पूरी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम, माँ के बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे जय श्री श्याम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, यदि आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा, बाकी अन्यथा ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन नहीं कर रहा हो सब्सक्राइब करने का तो बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि आपकी रुचि परमात्मा के कार्य में है, भगवान की कथा में है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बाकी आपकी स्वेच्छा है। तो इसी के साथ में साथियों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।